हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरू शर्मा और मैं इस चैनल पर आपको हॉरर स्टोरीज या इतिहास में हुए कुछ अजीबोगरीब किस्से कहानियां सुनाता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के एक गांव जिसका नाम सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। राजस्थान अपनी भव्यता और रंगीन संस्कृति के लिए माना जाता है, लेकिन इसकी धरती कई रहस्यों को आज भी अपने आंचल में समेटे हुए है। राजस्थान को भारत का हॉरर हॉटस्पॉट भी कहा जाता है, जहां हर किले की दीवारों में कोई ना कोई कहानी कैद है। कोई कहानी वीरता की है तो कोई बेइंसाफी की, और कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सुनने में तो रियल नहीं लगती, पर उनकी सच्चाई आज भी वहीं गूंजती है। ऐसी ही कहानी है एक गांव की जो जैसलमेर से कुल 30 किलोमीटर दूर है। गांव का नाम है कुलधारा। कहते हैं ये गांव कभी हजारों लोगों से गूंजता था, लेकिन करीब 200 साल पहले एक ही रात में ये गांव सुनसान हो गया, मानो सब लोग वहीं की रेत में समा गए हों। लेकिन ऐसा हुआ क्या था? इतिहासकारों के मुताबिक 13वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों ने मिलकर कुलधारा गांव को बसाया था। ये लोग काफी एजुकेटेड और प्रॉस्परस थे। घरों में खुशहाली का राज था, लेकिन शायद इस खुशहाली को किसी की नजर लग गई थी। वैसे तो बहुत सी कहानियां कुलधारा के बारे में बताई जाती हैं, पर दो सबसे मशहूर कहानियां मैं आपको बताऊंगा। पहली कहानी है जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह की। बताया जाता है कि सालिम सिंह को कुलधारा की संपन्नता का लालच हुआ और उसने गांव वालों के साथ ज्यादती करना शुरू कर दिया। वो गांव वालों से बहुत ज्यादा कर यानी टैक्स मांगने लगा। वो उनकी बेटियों को भी जबरदस्ती महल ले जाने की धमकियां देता था। गांव वालों ने दीवान की ज्यादतियों का विरोध किया, लेकिन उनकी एक ना चली। तब गांव वालों ने परेशान होकर एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास में अपनी जगह बना ली। पूरे गांव वालों ने अपना सब कुछ वहीं छोड़ दिया और एक ही रात में पूरा गांव खाली कर दिया। घरों के दरवाजे खुले रह गए, खाना चूल्हे पर रह गया और खेतों में फसलें कटने का इंतजार करती रही। वो कहाँ गए ये आज भी एक रहस्य है, लेकिन हाँ, उन्होंने जाते जाते गांव को एक श्राप दे दिया था कि आज के बाद यहां कभी कोई नहीं रह पाएगा। शायद इसीलिए आज भी वो गांव खंडर की तरह ऐसे ही खड़ा है। दूसरी कहानी थोड़ी अलग है। माना जाता है कि उस समय भयंकर सूखा पड़ा था। पानी की बेहद कमी हो गई थी और फसलें तबाह हो गई थीं। भूखमरी बढ़ने लगी थी। इसलिए गांव वालों ने सामूहिक रूप से पलायन करने का फैसला किया। लेकिन इतिहासकारों को कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनमें बताया जाता है कि कुलधारा के आसपास 83 गांव और थे, और वो सभी उसी टाइम उजड़ गए थे। ये और सवाल खड़े करता है कि वहां हुआ क्या था। क्या कोई प्राकृतिक आपदा आई थी या कोई और ही राज है? लेकिन तब से लेके आज तक कुलधारा ऐसे ही वीरान पड़ा है। तेज हवाओं के झोंके मानो किसी की चीख की तरह सुनाई देते हों। गांव के आसपास के लोगों का कहना है कि रात के वक्त वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने वहां कुछ साए भी देखे हैं। एक बार कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां रात को खुदाई करने की कोशिश की थी, लेकिन बताया जाता है कि सभी लोगों के साथ वहां बहुत अजीब घटनाएं हुई। किसी को अजीब सी बेचैनी हुई तो किसी को सर दर्द।
किसी को साए दिखाई दिए तो किसी ने वहां चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी और सभी लोग रात में ही वहां से भाग खड़े हुए। क्या कुलधारा सच में श्रापित है? क्या वहां उन्हीं गांव वालों की आत्माएं हैं या कोई और बुरी शक्तियां कुलधारा पर राज कर रही हैं? क्या सालिम सिंह द्वारा गांव वालों को वहीं मार के गाड़ दिया गया था या सभी गांव वाले सुरक्षित कहीं और चले गए थे? कहा यह भी जाता है कि गांव वाले जल्दी जल्दी में अपनी कीमती चीजें अपने अपने घरों की जमीन में गाड़ गए थे। तो क्या आज उन गांव वालों की आत्माएं अपने सामान के लिए वापस कुलधारा में आ गई हैं? ऐसे कई सवाल आज भी अनसुलझे हैं। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोग रोमांच पसंद करते हैं तो कुलधारा ज़रूर जाइएगा। पर हाँ, याद रखना, रात होने से पहले वापस आ जाना, क्योंकि वहाँ क्या होगा ये तो अब आप अच्छे से जान गए होंगे। मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में। नमस्कार।